एनडीए और महागठबंधन का एक ही इच्छा, बिहार के छात्र मांगे भिक्षा। अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू किया गया बिहार में तो 24 और 25 में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा महागठबंधन की सरकार को। तो ये अहंकार में आकर के नीतीश कुमार जी बिहार के गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बिहार के बेरोजगारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय कर रहे हैं। शिक्षा की बात नहीं करते, ये विनाश की बात करते हैं। इनको अविलंब अपने पद से इस्तीफा देना ही चाहिए। जब सदन के अंदर विधायकों का पिटाई शुरू हुआ था और सब विधायकों को ठेल ठेल के जब बाहर कर दिया गया था तो ये लोग मीडिया वाले में आकर के लोकतंत्र की खतरा, संविधान का खतरा बता करके बिहार की जनता को गुमराह करने वाले ये लोग आज छात्र सड़क पे पीटे जा रहे हैं। आज छात्र अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, उनको पुलिस डंडे बर्बरतापूर्वक पीटा जा रहा है। क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या यह संविधान खतरा में नहीं है? और आज सारे लोग मौन धारण कर लिए हैं। और लालू यादव जो नीतीश कुमार का पीठ थपथपा रहे थे, क्या भारत के प्रधानमंत्री बनिएगा, ये पीठ इसलिए थपथपा रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री का सपना हम पूरा करा देंगे। और इसी में लालू प्रसाद जी उनका पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन जैसे ही के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का विवाद सामने आया, लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में जाकर मीडिया के मुखाबिर होकर साफ तौर पर कह दिए कि भारत के प्रधानमंत्री के आवास में जो व्यक्ति औरत वाला होता है उसी के लिए शोभा देता है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपना विरोध जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों का जो एक भी बात है वो सुनने को तैयार नहीं है। और पिछले दिनों जो है वो फिर से एक बार शिक्षा नीति में जो है डोमिसाइल नीति में बदलाव करके अब जो है बदलाव कर दिया गया है। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो डोमिसाइल नीति पहले से लागू था वो किया जाए। लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि बिहार में जो टैलेंट है उसका कमी है, इस वजह से बिहार के बाहर के जो लोग हैं वह भी बिहार में आकर के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बिहार के युवा हैं जो लोग हैं, उनका मानना यह है कि बिहार में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है और बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS देता है, लेकिन इसके बावजूद किस आधार पर शिक्षा मंत्री को ये लग रहा है कि बिहार में जो है वो टैलेंट की कमी है। और उसके बाद दूसरी तरफ जो है वह के पाठक जो शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके बीच जो है वो ठन गई है। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए युवा नेता पुरुषोत्तम है और उनके साथ में जो है वो स्वयं समाज के युवा नेता अभिनव जी हैं। हम सबसे पहला सवाल पुरुषोत्तम से करेंगे कि पुरुषोत्तम जी, सरकार आखिर शिक्षक के साथ कर क्या रही? बहुत आसान सवाल है। देखिए, बिहार सरकार सिर्फ शिक्षकों के साथ ही अन्याय नहीं, बिहार सरकार वो बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रहा है जो ये सोच रहा था कि हम बिहार के सरकारी वैकेंसी में अपना फॉर्म भर करके और बिहार सरकार के एक अधिकारी बन जाएंगे, बिहार सरकार का जो होता है नौकरी कर शुरू कर देंगे। उन तमाम के लिए बिहार सरकार ने एक धोखा दिया है। डोमिसाइल नीति जब बिहार के छोड़ अन्य राज्य में भी जब लागू है तो बिहार सरकार क्यों डोमिसाइल नीति से भाग रही है? और यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो आज डिप्टी CM बिहार के बने हुए हैं और इनकी ही पार्टी से मंत्री जो है बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, जब बिहार में डोमिसाइल नीति का लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी शिक्षक के समर्थन में हुआ करते थे और कहते थे कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। और आज तेजस्वी यादव जब डिप्टी CM बन गए और तेजस्वी यादव जब आज सरकार में आ गए हैं तो अपने बानी से पलट गए हैं। और यही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कहते हैं कि पलटू चाचा है, लेकिन पलटू भैया तो तेजस्वी यादव हैं, हमेशा अपने बयानों से पलटते रहते हैं। ये जब शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पे 2019 की बहाली के लेकर के सड़कों पे जब मारपीट करता था, लाठी डंडे खाते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, नीतीश कुमार जी के एनडीए की गठबंधन की सरकार था, तेजस्वी यादव जी 12 बजे रात के शिक्षक अभ्यर्थी के बीच जाकर के DM को फ़ोन लगा के हड़काते थे। आज वही तेजस्वी यादव डिप्टी CM बन गए हैं, आज वही तेजस्वी यादव जी सरकार में आ गए हैं। तो आज हालात देख लीजिए, 2019 से लेकर 2023 तक के लगातार छात्र सड़क पे पीटे जा रहे हैं और इस प्रकार बर्बरतापूर्वक उनको पिटाई किया जा रहा है जैसे लगता है कि कश्मीरी ढेलेबाज यहाँ आ गए हैं। इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक उनका पिटाई होता है और इसी प्रकार का पिटाई भ्रष्टाचारियों का होता, इसी प्रकार का पिटाई अपराधियों पे होता, रेपिस्टों पे होता, मर्डरर पर होता तो शायद इस बिहार का अपराध का जो सीमा बढ़ रहा है वो कम जाता। लेकिन बिहार सरकार का तो नींद नहीं खुल रहा है, बिहार सरकार तो उन छात्रों को पीट रहा है और यही लोग लोकतंत्र का दुहाई देना शुरू कर देते हैं। जब सदन के अंदर विधायकों का पिटाई शुरू हुआ था और सब विधायक को ठेल ठेल के जब बाहर कर दिया गया था तो ये लोग मीडिया वाले में आकर के लोकतंत्र की खतरा, संविधान का खतरा बता करके बिहार की जनता को गुमराह करने वाले ये लोग आज छात्र सड़क पे पीटे जा रहे हैं। आज छात्र अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, उनको पुलिस डंडे बर्बरतापूर्वक पीटा जा रहा है। क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या यह संविधान खतरा में नहीं है? और आज सारे लोग मौन धारण कर लिए हैं। याद रखिएगा,
और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी और बिहार के बेरोजगार युवा इस बार ठान लिया है कि जो हमारा बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा। आपको क्या लगता है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी इतने परेशान हैं, उनको कौन न्याय दिलवाएगा? न्याय दिलवाएगा सरकार को देना है। कौन सरकार? जो विपक्ष में पहले तेजस्वी यादव थे, ये भी जा करके जो है वो फोन करके हरकाते थे। अब भाजपा विपक्ष में है तो भाजपा भी तो वही काम कर रही है जो तेजस्वी यादव विपक्ष में कर रही है। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, ना हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ना राजद के हम प्रवक्ता हैं। हम बिहार के उन छात्र गरीब के साथ हैं। मैं बिहार के उन तमाम छात्रों के साथ हूँ जिनके साथ बिहार सरकार ने अन्याय किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनडीए और महागठबंधन का एक ही इच्छा, बिहार के छात्र मांगे भिक्षा। और यह भिक्षा मांगने वाला जो नीति पर सिद्धांत पे ये कार्य कर रहे हैं, ये कदापि हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हम बिहार के एक जिम्मेदार युवा होने के नाते हम उन शिक्षक अभ्यर्थी के सपोर्ट में खड़ा है जिनके साथ बिहार सरकार 2019 से लेकर 2023 तक खिलवाड़ कर रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू किया गया बिहार में तो 24 और 25 में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा महागठबंधन की सरकार को। हम पिछले दिनों शिक्षक अभ्यर्थियों को जब कवर कर रहे थे तो उसमें के अभ्यर्थी ऐसा थे जो कह रहे थे कि किसी का भी सरकार नीतीश कुमार के साथ आ जाए, नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जब तक सरकार से नहीं हटेंगे तब तक शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा। ये तो सच बात है कि जब एक बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक तरह से बिहार के बीमारू राज बनाना चाहते हैं। और जब तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा तब तक बिहार का नीति और सिद्धांत नहीं बदल पाएगा, तब तक बिहार का विधि व्यवस्था नहीं बदल पाएगा। क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री जी लगातार 20 वर्षों से सत्ता के कुर्सी पर बैठे हैं, कभी इसके साइड कभी उसके साइड जा जाकर जो पलटी सल्टी मार के जो अपना कुर्सी तय कर लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इनको अंदर एक अहंकार आ गया है कि हम जिस तरह भी चाहेंगे उस तरह से सरकार में रहेंगे और सत्ता को हम ही चला सकते हैं। तो ये अहंकार में आकर के नीतीश कुमार जी बिहार के गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बिहार के बेरोजगारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो तानाशाह जब सरकार ढेर दिन तक हो जाता है तो पहले भी लोग कहते थे कि जब सरकार ढेर दिन तक टिक जाता है तो सरकार तानाशाह हो जाता है। तो यही नीतीश कुमार जी तानाशाह हो गए हैं और इनको बदलना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इस ख्वाब को पूरा होने के चक्कर में जो है डोमिसाइल नीति में जो है वो सुधार करने की अलग राज्य के लोग भी यहाँ नौकरी मिल निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर एक ख्याली पुलाव पकड़ा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और यह ख्याली पुलाव पकाने वाले जो हैं आज इनके साथ डिप्टी सीएम के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को प्रेशराइज कर दिया कि आप प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और पीएम मटेरियल हैं। और पीएम मटेरियल के नाम पे मुख्यमंत्री जब चाहते हैं कि बिहार के तमाम राज्यों से शिक्षा ला करके हम अपना एक लोकप्रियता प्राप्त कर ले और देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जब 17 सांसद वाला जो मोदी जी के कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के कृपा से 17 सांसद लाया हो, वह भी व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री का पीएम मटेरियल मान रहा है, तो ये कहीं ना कहीं समझा जाएगा कि ख्याली पुलाव इनके मन में पकड़ा है। और इनके मन में जो ख्याली पुलाव पकड़ा है, बिहार के तमाम युवाओं का भविष्य बर्बाद करके जो भारत के प्रधानमंत्री का कुर्सी तय करना चाहते हैं, ये हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। जिससे एक राज्य नहीं संभला, जिससे एक बिहार का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नहीं संभला, बेरोजगारी स्थिति नहीं सुधरा, गरीबों का स्थिति नहीं सुधरा, तो ये इनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना करके कहने देश को गर्त में डालने का तो काम करेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले जिस प्रकार से विपक्षी एकता पटना में किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं एक करके सभी लोग भागना शुरू कर दिए और एक भी व्यक्ति ने नीतीश कुमार पर सहमति नहीं बताया कि नीतीश कुमार जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने भारत के पीएम मटेरियल कभी थे और न कभी होंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे अभिनव जी कि लोग जो है वो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, क्या इस्तीफा देना चाहिए शिक्षा मंत्री? देखिए, लगातार शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आ रहा है, बिहार का युवा कहीं ना कहीं इनसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं। तो हम लोग तो इस बात को तो उठाएंगे ना, जो लगातार इनकी नीति का फैसला होते जा रहा है, इस नीति का बिहार का युवा लगातार विरोध किया। जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी रामचरितमानस पे बयान दिए, लगातार ऐसे वो बयान देते आ रहे हैं ना। इनका पाठक जी से आए दिन इनका बन रहा है। आप इससे समझिए कि शिक्षा की बात नहीं करते, ये विनाश की बात करते हैं। इनको अविलंब अपने पद से इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग रहेंगे ना तो बिहार का विकास नहीं करेंगे, विनाश की ओर ले जाएंगे। तो प्रोफेसर हैं? अरे आपको लगता है वो प्रोफेसर हैं? नाम के आगे तो लगता है प्रोफेसर। नाम का आगे प्रोफेसर है। नाम के आगे प्रोफेसर लगाने से, नाम के आगे प्रोफेसर लगा लेने के बाद बिहार के एक प्रोफेसर पद को भी कहीं ना कहीं बेइज्जत करवाने का काम जो कर रहे हैं। बताइए ना, ये प्रोफेसर हैं, बार बार इनका नियमावली पे सुधार होते जा रहा है। ये कौन प्रोफेसर है भाई? ये कौन प्रोफेसर है? और आज इनका शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा का अपर सचिव से नहीं पट रहा है। और इसमें देख लीजिए, ये लोग विपक्ष के एकजुट कर रहे थे। अरे पहले आप दोनों तो एकजुट हो जाइए ना।
विपक्ष की एकजुटता की बात खत्म कर दीजिए। वो लोग 5 दल है, 15 दल है। अरे पहले आप जो 2 दल आपस में गठबंधन किए हैं, आप दोनों के बीच ही समन्वय स्थापित नहीं है। एक धरा के पाठक के सपोर्ट में खड़ा है तो दूसरी धरा चंद्रशेखर जी के सपोर्ट में खड़ा है। तो हमें लगता है जिस प्रकार से कयास लगाया जा रहा है, और कयास का हम तो दावे के साथ कर सकते हैं कि बिहार में सरकार पलटेगा और फिर से नीतीश कुमार जी को लात मार के सरकार पलट जाएगा। महागठबंधन से लात मार के इनको भगाने की तैयारी चल रहा है। लालू जी जाके क्या बोले दिल्ली में, सुने हैं कि भारत के तो प्रधानमंत्री औरत वाला स्वभाव देता है, तो नीतीश जी को तो और तो नहीं है। इनको तो साथ साथ लालू यादव ने सीधे कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम लायक है नहीं। आप उसके बाद सुन लीजिए, राजद के लालू घराने के करीबी नेता हैं एमएलसी सुनील सिंह का बयान सुन लीजिए। सुनील सिंह सीधे कहते हैं कि मुख्यमंत्री के शुरू से ही यह रवैया रहा है कि जिसको सैंतना होता है उसके खिलाफ एक बढ़िया अधिकारी ला के धर देते हैं। तो इन तमाम सवाल जवाब से यह प्रतीत होता है कि राजद और जदयू के बीच जो संबंध जो स्थापित हुआ वो संबंध ढेर दिन तक नहीं चलेगा। और ये दोनों का जो गठबंधन की जोड़ी जो बिहार को, देश को एकजुटता की बात कर रहे थे, शायद यह बिहार में भी एकजुटता विफल दिख जाएगा। अच्छा, जब राजद का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था पिछले दिन, तो वहाँ पर राजद के भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो नीतीश कुमार पर खूब हमला बोल रहे थे, कह रहे थे कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो अब नीतीश कुमार खुद ही खत्म हो जाएंगे। एक चीज समझ लीजिए दम, नीतीश कुमार जी का गठबंधन ही राजद के साथ इसलिए ही हुआ था कि कुछ समय के बाद तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना होगा। कहाँ बने तेजस्वी और नहीं बनेंगे ना, यही बात है ना। नीतीश कुमार जी भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये परिस्थितियों का मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी को अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारे साथ राजद के परिवार के लोग क्या करेंगे। और लालू यादव जो नीतीश कुमार का पीठ थपथपा रहे थे क्या भारत के प्रधानमंत्री बनिएगा, ये पीठ इसलिए थपथपा रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री का सपना हम पूरा करा देंगे, और इसी में लालू प्रसाद जी उनका पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन जैसे ही के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का विवाद सामने आया, लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में जाकर मीडिया के मुखाबिर होकर साफ तौर पर कह दिए कि भारत के प्रधानमंत्री के आवास में जो व्यक्ति औरत वाला होता है उसी के लिए शोभा देता है। तो इससे जग जाहिर होता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने अंदाज में यह बात कह दिए कि वो व्यक्ति पीएम लायक नहीं है। और पूरी तरह से इनका विरोध हो रहा है, पूरी तरह से इनका विरोध है। अब आने वाला 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ये सरकार गिरना भी तय है, जिस तरह से एक दूसरे का कटाच हो रहा है। कह तो रहे हैं कि विपक्षी दल का जो बैठक हुआ था वो पूरा सफल बैठक हुआ है। विपक्षी दल का जो बैठक सफल हुआ है ना, उसमें से कई लोग भाग चुके हैं और कई लोग और भागने वाले हैं। तो आने वाला जो 12 तारीख 15 तारीख का तिथि तय हुआ है, उस तिथि में देख लीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है। और कितने लोग बैठक में जाएंगे, पूरे देश की आवाम जनता उनके प्रति उधर ध्यान रखेगी, और उस बैठक में हम लोग भी देखेंगे और आप लोग के माध्यम से इस बात को और भी हम लोग को सुनने को भी मिलेगा। थोड़ा इंतजार करिए कि क्या आता है फैसला, उसके अनुसार फिर हम लोग इस तरह से। पटना में नहीं हुआ था, पटना में लिट्टी चोखा पार्टी हुआ था, और बिहार के व्यंजन से बिहार के बाहर राज्य को जो मुख्यमंत्री जी आए थे बिहार का व्यंजनों का आनंद उठाएं। और जब प्रधानमंत्री बनाने की जब बात आया तो सब लोग अपना अपना कुर्सी छोड़ के उठना शुरू कर दिए, क्योंकि सारे व्यक्ति वहाँ पे प्रधानमंत्री का ही चेहरा थे। और लालू यादव ने तो उस समय भी इनडायरेक्ट रूप में राहुल गांधी को कह दिए कि आप दूल्हा बनिए, तो वो दूल्हा शादी वाला की बात नहीं कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव जी दूल्हा शादी वाला बात फोनों से कर सकते थे कि राहुल जी आप शादी कर लीजिए, चाहे लालू यादव जी उसको शादी करवा भी सकते थे। दूल्हा के साथ साथ कहा जाए सहवाला भी तैयार। हाँ, तो सहवाला की बात हो रहा था। नीतीश जी को इनडायरेक्ट रूप में कहा गया कि भारत का दूल्हा जो होंगे, भारत के प्रधानमंत्री का जो विपक्षी का एक प्रधानमंत्री का जो दूल्हा होगा वो राहुल गांधी होंगे, आप दूल्हा नहीं हो सकते हैं। लालू यादव उस समय भी इनडायरेक्ट रूप से कहे, आप तो खुलिया में कह दिए। तो ये नहीं होंगे, ये बेमेल गठबंधन, ये बेमेल गठबंधन है, बेमेल है, ये बेमेल गठबंधन है। ये तलाक पर तलाक, चाचा भतीजा का जोड़ी बेमेल तलाक, ये तलाक की शादी है। ये दोनों का रिश्ता चलते आ रहा है, कभी भाजपा के साथ तलाक तो कभी महागठबंधन के साथ तलाक, फिर शादी दोनों से करते फिर तलाक। तो ये बेमेल गठबंधन है, और यह नहीं ढेर दिन तक चलने वाला नहीं है। ढेर दिन क्या, आप देखिए 5 से 10 दिन में बिहार का नीति में कुछ बड़ा बदलाव होगा। नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे, दावे के साथ हम कहेंगे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है कि गठबंधन अलग हो जाए, फिर नीतीश से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, क्योंकि इनको पता है ना कि हमको मुख्यमंत्री। तीसरी नंबर की पार्टी है, किसके साथ जाएंगे? भाजपा तो अब नीतीश कुमार को मना कर दिया। अब एक ऐसा छात्र हो जो 3rd डिवीजन लाने के बावजूद भी IPS का नौकरी कर रहा है, तो ऐसा छात्र को तुम लोग को बधाई देना चाहिए। 3rd डिवीजन लाने वाले मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो 1st डिवीजन वाले या 2nd डिवीजन वाले को सर्टिफिकेट पे हम लोग को भरोसा नहीं होता कि आप लोग ने किस प्रकार से सर्टिफिकेट प्राप्त किया कि 3rd वाले ही मुख्यमंत्री होते हैं। और दोनों को मजबूरी बना दिया नीतीश कुमार जी, चाहे महागठबंधन हो और NDA हो, ये दोनों के लिए मजबूरी नीतीश कुमार जी हैं। दोनों को मजबूरी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और, अंदर खाने में एक बात चल रही है कि तेजस्वी यादव को मात्र 6 विधायक का कमी है।
अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो तेजस्वी यादव, जीतनराम मांझी के जो 4 विधायक हैं पार्टी के, उसको अगर अपने साथ कर लेते हैं, उसका जदयू का 2 विधायक तोड़ने का लालू यादव ही सब ज़्यादा कोशिश करते जीतनराम मांझी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो उनका सदस्य है, उनके परिवार के ही लोग हैं, उनको तोड़ना बेहद मुश्किल है। अगर उनको तोड़ना आसान होता तो जीतनराम मांझी को ही साथ लिया। अरे जीतनराम मांझी जी के पार्टी तोड़ना आसान होता तो भारतीय जनता पार्टी जब मुकेश सहनी के पार्टी को तोड़ने में इतना टाइम नहीं लगाया था तो मांझी जी को भी टाइम तोड़ने में नहीं लगाते। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इनको जो 6 विधायक का कमी है, हो सकता है कि अभी 10 विधायक का कमी हो जाएगा। इनका कमी न कभी पूरा होगा और न कभी होगा, क्योंकि अब तो छात्र के भी मुद्दे से ये अलग हट गए हैं। जो ये विपक्ष के नेता होने पर जो बोलते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, सारे लंबे लंबे भाषण दिए थे, वो भी अब जनता के बीच सामने दिख गया। तो कुल मिला के नीतीश कुमार जी भतीजा का करियर बर्बाद कर दिए। अच्छा, शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद से बिहार के कुछ असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है ना। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहेंगे, गठबंधन नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री कैसे रहेगा? मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए में चले जाएंगे। एनडीए तो इनको मना कर अरे दरवाजा तो लालू यादव के हैं चिपका दिया गया था, तेज प्रताप यादव चिपका देते, चाचा नो एंट्री, फिर कैसे नो एंट्री का बोर्ड हट गया था। यही सुशील मोदी जी जब अलग हुए थे, तेजस्वी यादव पे जब आया था, चार्जशीट हुआ था, नाम दर्ज हुआ था, यही सुशील जी बोले थे और नंदकिशोर यादव जी सदन में बोले थे, उस समय ये ओपोजिशन में थे, कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज गए ना, आज बोले थे नहीं बात। हाँ, नीतीश जी बोले थे ना, आज वही भाजपा वाला लिए थे ना। फिर आने वाला समय का इंतजार करिए, मुखिया यही रहेंगे। तेजस्वी जी क्या बोले थे कि बिहार का सबसे झूठा अगर कोई लोग है तो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, झूठा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। पलटू चाचा हैं, पलटने वाले हैं, पलटते रहते हैं। आज उस चाचा का अपने घर में स्वागत भी किए भतीजा तेज प्रताप यादव जी, अपने घर पे बड़का बोर्ड लगाए थे, चाचा नो एंट्री, फिर उनका एंट्री लिया गया। तो चाचा भतीजा है तो मान लीजिए जुड़ जाते हैं, भाजपा का तो कोई भाई रहे दोनों, भाजपा और नीतीश कुमार तो भाई का रिश्ता है, चाचा भतीजा से ज्यादा गड़ा भाई का होता है। चाचा का रिश्ता भतीजा से टूट सकता है, लेकिन भतीजा प्यारा होता है ज्यादा। ना भाई से लड़ाई प्यारा होता है ना। देख लीजिए रामविलास पासवान और पशुपति पारस का जो स्थिति देख लीजिए, चिराग जी से उनका नहीं पटा, रामविलास पासवान जब तक थे, जब तक पशुपति पारस एक भाईचारा निभा रहे थे। तो चचा भतीजा का राजनीति पूरे देश में भूचाल मचा दिया है। शरद पवार अजित पवार का कहानी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का आप कहानी देख लीजिए, चिराग पासवान पशुपति पारस जी का आप कहानी देख लीजिए। तो बिहार देश की राजनीति को चचा भतीजे के गोद में बैठा के रख दिया गया है। अब विपक्ष का बस यही है कि चाचा भतीजा परिवार को बचाओ। सरकार लेकिन गिर जाएगी, सरकार गिरेगा और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एनडीए के साथ होंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ ये युवा नेता पुरुषोत्तम जी थे और पुरुषोत्तम के साथ अभिनव भी थे। उन्होंने भी अपना राय रखा है कि इस बिहार में जो राजनीतिक में किस तरीके का जो खेल है, ड्रामा कह सकते हैं आप, ये चल रहा है। लोग जो है, एक तरफ सरकार गिरने की बात हो रही है, एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों पर रोज लाठीचार्ज किया जा रहा है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री और उस विभाग के जो मुख्य सचिव हैं उनके बीच जो है वो रात फनी हुई है। बाकी इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।